मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो ओर्ग का ओनर है और जो टीममेट्स हैं वो मिलकर मुझे बदनाम कर रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं झूठे। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कितने बड़े झूठे हैं। तो गाइस कल ओर्ग का ओनर आया था इंस्टा पे लाइव एंड वो यही बोले जा रहा था कि तूने अगर पैसे दिए तो उसका प्रूफ दे दे या फिर ट्रांजेक्शन दिखा दे। ट्रांजेक्शन का हिस्ट्री भी दिखाऊंगा एंड ये भी दिखाऊंगा कि ये कितने बड़े झूठे हैं, ये मुझे बदनाम करने के लिए कितने गिर सकते हैं। गाइस कल 12 बजे वीडियो आने के बाद में ये देखो आनंद कितना गिर सकता है मुझे बदनाम करने के लिए। 12:30 बजे ये ग्रुप में मैसेज करता है कि 6-7 मंथ से हम तो प्रो लीग के पैसों का वेट कर रहे हैं, ठीक है। और इसको भी पता है कि मैंने इसको प्रो लीग के पैसे भेज दिए, लेकिन फिर भी ये झूठ बोल रहा है ग्रुप में ताकि मुझे बदनाम कर सके, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ इसको आपको ट्रांजेक्शन, जो ऐसे वो दिखाता हूँ ट्रांजेक्शन का। ये देखो गाइस, मैंने इसको कब पैसे भेज दिए थे और ये कल मुझे बदनाम कर रहा है ग्रुप में मैसेज करके कि हमें तो आज तक पैसे ही नहीं आए। और पैसे जो आए थे ना ये अभी 4-5 दिन पहले आए हैं। आने के एक दिन बाद मैंने इनको पैसे भेज दिए, फिर भी देख लो ये बदनाम कर रहा है मुझे। यहीं से इनकी नीयत का पता चल रहा है कि ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को भी झुटला सकते हैं। भाई ये सीधा झुटला रहे ग्रुप में, सीधा बोल रहे हैं कि नहीं भाई हमें तो प्रो लीग के पैसे आए ही नहीं, हम तो 6-7 महीने से वेट कर रहे हैं। तो देख लो इनकी नीयत कैसी है। तो गाइस आप ये पॉइंट याद रखना कि आनंद ये बंदा मुझे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को झुटला रहा है सिर्फ मुझे बदनाम कराने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ टाइटन इन्विटेशन के पैसों के बारे में। तो उसको हमने जीता था एंड उसके हमें 10 लाख रुपए आए थे, ठीक है। उसमें से 2.5 लाख मेरे थे एंड 7.5 लाख इनके थे। तो वो ही मार्च के महीने में आए थे एंड इन्होंने मुझे बोला कि आजा भाई तू पैसे लेके अहमदाबाद ही आजा एंड हम यहीं पे मिल लेंगे और पार्टी वार्टी भी करेंगे, ठीक है गाइस। तो मैं पैसे लेके वहां पे गया एंड इनको दिए, हमने पार्टी वार्टी करी। एक दिन मैं वहां पे रहा और अगले दिन मैं घर पे आ गया। तो भाई बंदा ये आनंद ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को झुठला दे रहा है ग्रुप में बदनाम करने के लिए मुझे। तो भाई ये कैश को कैसे मान लेगा? तो लेकिन मैं प्रूफ करूंगा कि मैं इनको कैश दे क्या। तो गाइस टाइटेनियम के पैसे देने के 2 महीने बाद स्नैपड्रैगन के पैसे आने थे और स्नैपड्रैगन का ये रूल था कि सभी के बैंक अकाउंट में वो अलग अलग पैसे भेजेंगे। लेकिन इन्होंने बंदों ने बोला कि नहीं सिर्फ डेड सोल के अकाउंट में पैसे भेज दो। अब गाइस मुझे ये बताओ, एक पागल इंसान भी समझ जाएगा कि अगर मैं उनके 7.5 लाख पहले रख लेता तो वो क्यों बोलते कि भाई क्वालकॉम के पैसे भी इसी के बैंक अकाउंट में भेज दो। पागल इंसान भी समझ जाएगा कि अगर मैं उनके 7.5 लाख पहले रख लेता तो वो क्यों बोलते कि भाई क्वालकॉम के पैसे भी इसी के बैंक अकाउंट में भेज दो। अब इनके कोटिंग तो ये हो रहा है ना कि भाई मतलब इन्होंने बोला कि भाई डेड सोल हाँ कि टाइटन के पैसे आए, ये ले तेरा बैंक अकाउंट भर ले तू रख ले, ठीक है। मतलब इनके कोटिंग ये चल रहा है। भाई ये बता दो अगर मैं इनके पैसे ना देता 7.5 लाख रुपए तो ये क्यों एग्री करते? क्वालकॉम के पैसे मेरे बैंक अकाउंट में आने के बाद 2 महीने बाद आए थे वो पैसे। अगर मैं इनके 2 महीने तक पैसे फंसा के रखता ना टाइटेनियम के तो टाइटन के तो ये मुझे बोलते कि नहीं भाई हम अपने बैंक अकाउंट मंगवाएंगे, क्योंकि क्वालकॉम वाले सबको अलग अलग भेज रहे थे। फिर भी इन्होंने मेरा बैंक अकाउंट चुना क्योंकि मैं इनके घर तक जाके पैसे देके आया था टाइटेनियम के। तो भाई स्नैपड्रैगन के पैसे आने के बाद सभी बंदे पे 2,80,000 पर बंदा बैठ रहे थे, ठीक है। तो इनको फिर से मैं वहीं पे जाके पैसे दे के आया। और भाई ये बताए आपने एक चीज देखी होगी लाइव स्ट्रीम में जो लाइव कर रहे हैं उसमें हंस हंस के बोल रहा है मैनेजर कि भाई पैसों का तो प्रूफ दिखाते। इसीलिए बोल रहा है क्योंकि मेरे पास भाई प्रूफ मैं होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने कैश में दिए। अब आपको एक मैं बताता हूँ बात, एक एग्जांपल देता हूँ। आप किसी शॉप पे गए, ठीक है, आपने वहां पे जाके 100 रुपए दे दिए और उस शॉप पे 4 बंदे और बैठे हैं जो शॉप के जानने वाले हैं और वो चारों पांचों को अगर ये बोल दें पूरी पब्लिक के सामने कि भाई इस बंदे ने हमें 100 रुपए नहीं दिए या इस बंदे ने पैसे दिए ही नहीं सामान लेने के लिए, तो भाई मैं क्या प्रूफ दे दूंगा या वो बंदा क्या प्रूफ दे देगा वहां पे। इसीलिए तो मैनेजर हंस हंस के बातें बोल रहा है कि भाई पैसे पैसों का प्रूफ तो दिखा दे। इसीलिए बोल रहा है क्योंकि उसे पता है कि ये इसने वो दिए कैश में दिए तो उसके पास प्रूफ होगा नहीं। तो भाई साहब मैं तो घर तक जाके पैसे दे के आ रखा हूँ और मैंने आपको एक बात सीधे बता दी, अगर मैं इनके टाइटन के पैसे ना देता ना तो स्नैपड्रैगन के पैसे कैसे आ जाते मेरे बैंक अकाउंट में अगर मैं इनके होल्ड करके रखता पैसे। तो भाई यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ये सब क्या चल रहा है। और एक सबसे मेन बात, ये बातें अभी क्यों उठ रही है, ये मतलब अभी क्यों उठ रही है जब और में जोन होने वाली टीम जब भी मुझे टीम से बाहर निकाल रहे हैं, मुझे बेइज्जत कर रहे हैं कंपनी में, अभी क्यों उठ रही है बातें। मैं ये क्या बोल रहे हैं मैंने इनके 33 लाख स्कैम कर रखे हैं। वाह भाई इन्होंने मेरा दिमाग खराब कर रखा है ये बात बोल के 33 लाख मैंने स्कैम कर लिए, 1 साल से मैंने स्कैम कर रखे। तो आज ही उठ रही है बातें, आज से पहले तो कभी नहीं आई है कंपनी में आगे बातें है ना कि मैंने स्कैम कर रखे। जिस बंदे के मैंने 6-7 महीने से पैसे रख रखे 33 लाख बोल रहा है और वो आज तक चुप रहेंगे, वो भी जब वो मुझे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं उनके मतलब मैं उनको पैसे दे रहा हूँ फिर भी वो ग्रुप में बोल रहे थे इसने मुझे अब तक प्रो लीग के भी पैसे नहीं दिए। ये सब झूठा इल्जाम लगा रहे सिर्फ बदनाम करने के लिए और कुछ नहीं है। मैंने आपको यहाँ तक पूरा प्रूफ के साथ क्लियर कर दिया कैसे कैसे क्या हुआ। तो गाइस अब मेरे साथ ये हो रहा है, ये 4-5 बंदे मिलके और ओर्ग का ओनर मिलके भाई ये सारे मिलके झूठ बोल रहे हैं और जब 4-5 बंदे एक साथ झूठ बोलेंगे तो भाई उनके झूठ भी सच लगेगा। तो भाई उन्होंने मुझे अकेला रख के मुझे पूरा बदनाम करके रख दिया है। अब बात करेंगे ओर्ग के ओनर के बारे में। मैं इनको अंकल जी बुलाऊंगा। तो कल अंकल जी ने क्या बोला था लाइव में कि अगर मैंने पैसों का प्रूफ दे दिया तो वो नंगे हो जाएंगे। भाई हाथ जुड़वा लो अंकल जी, हमें आपको नंगा नहीं देखना और ना ही पब्लिक को आपको नंगा देखने में कोई दिलचस्पी है, ठीक है। आप प्लीज नंगे मत हो, आप कपड़े पहन के रखो भाई, कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको नंगा देखने में, ठीक है। अब अंकल जी के झूठ के बारे में बात करते हैं जो उन्होंने कल लाइव स्ट्रीम में बोले। तो सबसे पहले अंकल जी ने क्या बोला कि भाई जो फोर नून का चैनल है ये भी डायरेक्ट ने स्कैम कर लिया।
अरे अंकल जी थोड़ी रिसर्च करके आ जाओ, या बस यहाँ पे ऐसे ही मुंह उठा के कुछ भी बोलोगे आके। अरे जाके पूछो मेरे सब्सक्राइबर से, 15 से 20 हजार 150 नाम से सब्सक्राइबर किए थे, और फिर फोर नाम रखा था क्योंकि मैं फोर को अपनी फैमिली मानता था, और उनको एक प्लेटफॉर्म दिया था ताकि वो भी अपना गेम प्ले मतलब सबको दिखा पाए, और मैं यहाँ पे सबको सिखाता था इस चैनल पे। पहले मेरी वीडियो पुराने वाली खोल के देख लो अंकल जी, इस चैनल पे आती थी टिप्स एंड ट्रिक्स। तो ये कोई किसी और का चैनल नहीं है, ये स्टार्टिंग से डेड सोल का चैनल है। तो थोड़ी सी रिसर्च करके आओ अंकल जी, ऐसे बताओ कुछ भी बोल दोगे। और दूसरा क्या बोल रहे थे कि मैं अभी डेड सोल की तुम्हें वो सुनाऊंगा, क्या था वो रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा कि कैप्टनसी के बारे में क्या बोल रहे थे। भाई मेरे को लगा यार चलो भाई मैंने कौन सी नींद में बोल दी क्या, मैंने बात कर ली अंकल जी से, चलो मैं भी सुनूंगा क्या बोला मैंने। भाई मैं तुम्हारी रिकॉर्डिंग सुनने आया, भाई मुझे 2 सेकंड का भी नहीं मिला, मैं तो है नहीं था, मेरी आवाज ही नहीं उसमें। भाई अंकल जी ने क्या ही काटा भाई, भाई चूतिया मार रखा है क्या पब्लिक को अंकल जी, मेरी तो सो आवाज ही नहीं है। कैसे कर रहे हो तुम, कितना झूठ बोलोगे, आखिर आखिर कितना गिरोगे मुझे गिराने के लिए। अब बात करते हैं अंकल जी की सोच के बारे में। तो एक दिन बूट कैंप में था, अंकल जी आए कि डैड सो भाई क्या कर रहे हो। मैंने बोला अंकल जी मैं तो बात कर रहा हूँ भाभी साहब की। तो तब तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, चले गए, मतलब ऐसे मुस्कुरा सी के। ठीक है, तो अब देखो अंकल जी की सोच कितनी बुरी है, मतलब क्या ही सोच इनकी। तो आज ये लाइव स्ट्रीम में बोलते हैं कि डैड सोल तो वहां पे बैठ के ग्राइंड करता था, और ऐसे नजरे पता नहीं कैसे कैसे इशारे कर रहे हैं। तो मतलब इनके हिसाब से अगर कोई एक लड़का और लड़की बात कर रहे हैं तो भाई वो ग्राइंड कर रहे हैं। अरे यार ये सोच कहां से लाते हो भाई, इस जमाने में भी इतनी इतनी घटिया सोच कैसे है अंकल जी, थोड़ा तो मतलब ठीक कर लो अपनी सोचिए, या हमेशा वही आता है दिमाग में। तो गाइस अब हम बात करते हैं अंकल जी ने जो लाइव स्ट्रीम में बोला मेरी मेंटल हेल्थ को लेके। तो इन्होंने बोला कि मेरे फेस की इन्होंने मिमिक्री की, ठीक है, और मतलब मजाक उड़ाया पूरा। तो गाइस देखो लास्ट लास्ट वीडियो में मैं लास्ट में एकदम इमोशनल हो गया था, क्योंकि मेरे पे झूठे एलिगेशन लगा रखे थे, और मैं पूरा मतलब बहुत बुरा लग रहा था मुझे लास्ट में जाते जाते, मतलब मैं बिल्कुल ही मेंटली एकदम से डिसअपॉइंटेड हो गया था। तो इन्होंने उस चीज का मेरा मजाक बनाया, और इनको मतलब ये मजाक बनाते हैं किसी की मेंटल हेल्थ का, और खुद हंस रहे हैं, उस चीज का मजाक उड़ा रहे हैं। भाई मजाक तो उड़ाएंगे ही ना, जब पूरी टीम इनके साथ में और इनके ओनर है, ये पूरी और इनके साथ में, और मैं इधर अकेला खड़ा हूँ, तो मुझे तो ये पूरा बदनाम करके रहेंगे, झूठा साबित कर रखा है इन्होंने मुझे। मेरे पे हंस रहे हो ना, हंसोगे तो है ही भाई, आप जो चाहते तो वो आपने कर दिया, मुझे बदनाम करा दिया आपने, मतलब टीम रख ली मेरी पूरी, और भाई मेरे पे आपने एलिगेशन भी लगा दिए झूठे। आप तो पूरे एक साइड में खड़े हो 4-5 बंदे, और भाई मुझे अकेला छोड़ दिया। तो अब तो आप हंसोगे ही मेरे पे। लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि रावण भी कभी श्री राम जी पर हंसा था, और रावण का क्या अंत हुआ था ये सबको पता है। तो आज आपके अंदर जो अहंकार है ना, ये भी एक दिन खत्म हो जाएगा, और आपको पता चलेगा कि आपने कितना गलत किया। तो हाँ एक बात रह गई थी कि अब आप अपनी लाइव स्ट्रीम पे 33 लाख बोलो, 33 करोड़ बोलो, और इतने कम क्यों, आप 300 करोड़ बोलो या 3000 करोड़ बोलो, ठीक है, आप एलिगेशन लगाते रहो, ठीक है भाई, लगाते रहो, कुछ भी एक तुक्का मारते रहो बस।